इस बात का है कि लाख सफाई देने के बावजूद भी कि भारत के लिए हम खतरा नहीं है, भारत हम पर जो अपनी तिरछी निगाहें हैं वो हटा ले, हमारी कंपनियों का निवेश भारत में आने दे, ये सारे प्रयास जो चीन के द्वारा भारत की समझाइश के लिए किए जा रहे हैं, शायद वो उसे इस टाइटल को सुनने के बाद और ज्यादा टेंशन में डालेंगे। जहां एक और चीन भारत के लिए यह कहता है कि भैया हम आपके लिए चिंता नहीं है, कृपया करके हमारी कंपनीज को आने दें, उसी समय भारत जाकर के चीन के पैदाइशी दुश्मन, यानी जब से एक दूसरे की स्थापना हुई तब से एक दूसरे के दुश्मन ताइवान के पास अपने सेना प्रमुख, 3 सेना प्रमुख जो पूर्व में बहुत काबिल पोजीशंस पर रहे हैं, उन्हें 3 पूर्व सेना प्रमुखों को ताइवान भेज देता है। ताइवान जब वो पहुंचते हैं, अपने साथ 2 लोगों को और लेकर जाते हैं जिन्हें युद्ध में पूरी भूमिका बनाने की या युद्ध में किस प्रकार से युद्ध की तैयारी की जाती है उसका पूरा अनुभव है। भारत के 3 प्रमुख सेना प्रमुखों का, पूर्व सेना प्रमुखों का ताइवान पहुंचना चीन को कितनी टेंशन देगा, आज के सेशन में इसी की चर्चा करनी है। क्योंकि हम लोग चीन का हाल ही में बदला हुआ रवैया देख रहे हैं, क्योंकि भारत उसके साथ हर मोर्चे पर उसे ठेंगा दिखा रहा है। चाहे वो आर्थिक संवाद जिसमें उनकी एक प्रमुख कंपनी BYD को भारत में इन्वेस्टमेंट करने से रोका गया हो, या फिर चीन के दुश्मनों को हथियार देने की बात हो। चीन के दुश्मन में हाल ही में भारत ने वियतनाम, फिलीपींस, इनको हथियारों से लैस करने का निर्णय लिया और भारत ने हाल ही में वियतनाम को एक अपनी तरफ से लड़ाकू पानी का जहाज सौंपा है। भारत के द्वारा साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी बढ़ती भूमिका को मजबूती देने के लिए किए गए ये प्रयास हाल ही में और ज्यादा शक्ति दिखाते हैं जब भारत की तरफ से ताइवान पर निशाना साधा जाता है। ये ताइवान जिसे लेकर के चीन दुनिया भर को यही कहता है कि चीन ही इकलौता राष्ट्र है, ताइवान कोई अलग राष्ट्र नहीं है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से हमें जाना जाना चाहिए। रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका नाम ताइवान है, उस नाम से कोई भी देश नहीं है। अर्थात दुनिया वाले ताइवान को चीन का ही हिस्सा माने। चीन का यह है कहना उस समय बहुत ही नुकसानदायक चीन को साबित होता है जब भारत साउथ चाइना सी में ताइवान के पास अपने सेना प्रमुखों को भेज देता है। यानी चाइना अपने लेवल पर चाहे जो सोचे और ताइवान के पास भारत के सेना प्रमुखों का होना चीन की चिंता बढ़ाता है। आप खबर देख सकते हैं, इंडियन मिलिट्री चीफ विजिट ताइवान एमिड एस्केलेटिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि सर भारत के द्वारा 3 एक्स चीफ को वहां भेजा जाना हमारे लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय पैदा करता है। हम ताइवान से बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने यहां मंगाते हैं। आज जो आप फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के बारे में सुनते हैं कि वो आकर के भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं, यहां पर आकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मशीनें स्थापित करती हैं, कंपनी स्थापित करती हैं, बड़ा हब बनाती हैं, ये सब ताइवान की कंपनीज हैं जो भारत में इन दिनों इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। हम उसे ताइवान ही मानते हैं कि तुम ताइवान ही हो। सर इस बात से क्या चीन को मिर्ची नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, और मिर्ची लगती है ताइवान को सेपरेट ट्रीट करने से। वो ये मानता है कि ताइवान को ताइवान नहीं, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहो, लेकिन दोनों को एक मानो। भारत अब इस चीज से किनारा करने लगा है। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इस तरह की अपने आप के द्वारा सोशल मीडिया पर इच्छा भी जाहिर की थी कि भारत चीन को उसी के लहजे में जवाब क्यों नहीं देता। जब भारत के बिल्कुल हमारे जो एकदम बहुत ही करीबी हिस्सा हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें चीन द्वारा इंटरफेयर किया जाता है, तो भारत क्यों नहीं इंटरफेयर करता उनके इसी प्रकार के हिस्से पर। और शायद भारत अब वैसा ही कर रहा है। और ऐसा करने पर अब बड़ा सवाल बनता है कि हमारे 3 सर्विस चीफ क्यों गए वहां पर। तो आंसर ढूंढने पर पता चलता है कि भाई साहब ये लोग वहां जाकर के एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए हैं जिसका नाम है कैटागलन फोरम। कैटागलन फोरम नाम की इन्होंने एक मीटिंग ज्वाइन की है, और इस मीटिंग में हमारे 3 रिटायर्ड चीफ जनरल, जिनमें से MN नरानवे, पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, साथ में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह पहुंचे हैं ताइवान, और साथ में इनके 2 और व्यक्ति पहुंचे हैं जो युद्ध में महारत रखते हैं, और ये क्लोज डोर मीटिंग वहां जाकर किए हैं। शायद आप इन सबको पहचानते हो। राफेल में RKS भदौरिया का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। और ये मीटिंग किस नाम से यहां हुई थी? तो कैटागलन फोरम के नाम से हुई थी। ये कैटागलन फोरम है क्या? ताइवान ने ऐसा कौन सा रास्ता निकाल लिया हाल ही में जिससे कि भारत के पूर्व सेना प्रमुखों को वहां बुलाया गया, उनके अनुभव सीखे गए और उनसे पता लगाया गया कि युद्ध हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। तो असल में हुआ यह है कि ताइवान अपनी लोकेशन को अब समझ रहा है।
उसे यह तो समझ में आ गया कि दुनिया चीन के डर से, चीन के सामने खड़ा होने से डरती रहेगी, लेकिन इसने एक मध्यम मार्ग निकाल लिया। और वो क्या है? इंडो पैसिफिक के अंदर शांति कैसे आए, इंडो पैसिफिक में शांति कैसे आए, साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर कैसे किया जाए। इसके लिए ताइवान ने एक समझदारी की। और समझदारी क्या? समझदारी केवल इतनी की कि पैसिफिक में शांति के लिए जो भी देश आगे आना चाहें, कृपया करके आगे आ जाएं। ऐसी स्थिति में भारत पीछे कैसे रह सकता था? क्योंकि भारत का तो बड़ा ट्रेड साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन के थ्रू होता है। भारत ने अपने लोगों को शांति स्थापित करवाने के लिए यहां भेज दिया। और बाकायदा इन सब ने, यहां पर देखिए, राष्ट्रीय डिफेंस कॉलेज, आर्मी वार कॉलेज के भी सिमुलेशन और प्लानिंग पर काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने यहां पहुंचकर ताइवान को सिखाया कि यदि आपके साथ में युद्ध चीन लड़ता है तो आपको किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया देनी होगी। क्या इस बात से चीन की कोई प्रतिक्रिया आई? बिल्कुल। चीन के विशेषज्ञों ने इससे नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के द्वारा किया गया यह प्रयास अपने आप में एक बड़ा संदेश माना जाएगा। यह माना जाएगा कि भारत के द्वारा चीन के साथ में जो वर्तमान में व्यवहार चल रहे हैं, उसमें भारत ताइवान के समर्थन में, अमेरिका के समर्थन में कार्य कर रहा है। तभी तो भारत ना तिब्बत मामले में चीन के सामने कोई बातचीत करता है, अब ना ही ताइवान के मामले में बातचीत करेगा। और ऐसी स्थितियां रही तो चीन को इसके साथ समझना जरूरी हो जाएगा कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जिस तेजी से आगे आ रहा है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। साथियों, ऐसी स्थिति में भारत के विशेषज्ञ क्या मानते हैं? उनका मानना है कि दिल्ली और ताइवान एक दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ताइवान के पास में बहुत अच्छी एपेटाइट है भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की। ताइवान वर्तमान में भारत के अंदर इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवी के निर्माण के लिए जो फॉक्सकॉन भारत आ रही है, उसके लिए बड़ा मायना रखता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे प्रतिनिधि ताइवान जाकर अपनी डिमांड रख रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने यह न्यूज जरूर सुनी होगी कि फॉक्सकॉन की वेदांता के साथ डील टूट गई, लेकिन अपडेटेड न्यूज भी सुन लेनी चाहिए कि फॉक्सकॉन भारत में $600 मिलियन का अपने आप से इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में करने जा रही है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि ये तमाम प्रयास भारत को मजबूती देते हुए दिखते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ और खबरें भी प्रकाशित होती हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि इंडिया को तैयार रहना चाहिए यदि चीन द्वारा ताइवान पर हमला किया जाता है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो संभव है भारत और चीन बॉर्डर पर भी टेंशंस खड़ी हो जाएं, और ऐसी स्थिति में भारत को चीन के साथ में दो दो हाथ की देरी नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। खैर, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चीन के लक्षण सुधरने के लग नहीं रहे हैं। क्योंकि हाल ही में हमारी 19वें कॉर्प कमांडर लेवल की बैठक जो 14 अगस्त को पूरी हुई, वो भी बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत और चीन ने गलवान वैली पर जो जो बातें की हैं, उनका कोई परिणाम अभी तक ग्राउंड रूट लेवल पर निकलकर नहीं आया है।